हमारी संस्कृति है जो वो सबसे ऊपर है, हम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है वो प्रभावित हो और इसकी तरफ बढ़ो। स्टडी के साथ साथ संस्कृति भी बहुत जरूरी है, अपना धर्म संस्कृति सबसे जरूरी है। त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पुरवारुकमिव मृत्यु मोक्षयमामृता। ओम। चंदन लगाएं बच्चे माथे पे, माला पहने, तो ये चीजें इसी एज में बच्चों में डालनी बहुत जरूरी है। बाद में जाके बच्चों में संस्कार एकदम से नहीं डाले जा सकते। ये अगर जब एक पेड़ पनप रहा हो उसमें जैसे पानी डाला जाएगा तभी वैसा ही उसका ग्रोथ होगा। अपना धर्म, अपना जो हिंदू धर्म है, जो हमारा गर्व है, लोग विदेशों से फॉलो करते हैं लेकिन यहाँ वाले लोग करते हैं फेमस चीजें, क्या वायरल हो रही है। प्रयागराज की पावन पुनीत धरती पर इस रेत पे बहुत सारे संत महाराज जी रमते हैं, त्याग और तपस्या और साधना करते हैं। लेकिन सबसे सुखद, सबसे अच्छा अनुभव होता है जब हमारे यूथ आते हैं और माँ पावन पुनीत गंगा में स्नान करते हैं, अपने धर्म, अध्यात्म, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। तो एक ऐसे ही यूथ से हम कनेक्ट हो रहे हैं जो आप देखेंगे पढ़ाई लिखाई क्या करती है और कैसे प्रयागराज के इस महाकुंभ में आए, किस तरह से परिवार का संस्कार है उसके बारे में जानेंगे। 144 साल का जो संयोग बन रहा है उससे कैसे जुड़ पा रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी करते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हर्षिता पुरी है और मैं देहरादून से आई हूँ और मैं अभी बीटेक कर रही हूँ 3rd ईयर में। और मतलब हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा आज का यूथ है वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लेकिन ना कुछ गलत चीजें भी हो रही है इसमें, जैसे कि जो हमारे संत महात्मा है वो इतनी तपस्या करके वो करते हैं, साधना करते हैं और वो फिर इतनी पूजा पाठ करते हैं और लोग उन पे विश्वास, मतलब उनकी राह पे जाए। लेकिन आजकल का यूथ जो है वो उस चीज को नहीं समझ रहा है, वो उसको मॉडर्न वे में ले रहा है। तो वो उसे मॉडर्न वे में ना ले, अपनी संस्कृति को संस्कृति ही समझे और अपनी जो धर्म है उसको धर्म की तरह ही रखे, उसको मॉडर्न उससे ना जोड़े और ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म की तरफ, अपनी जो संस्कृति है उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होए। 144 साल का ये संयोग बना है। हाँ, और ये अवसर बहुत मुश्किल से मिल पाया है। हाँ, बहुत सौभाग्य हम फील करते हैं कि हमें ये अवसर मिला कि हमें ये महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। बहुत कम लोग, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, हमने सुने 40-50 करोड़ लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग रह रहे हैं जो ये सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन हम अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्य मानते हैं कि हमें ये मौका मिला और सबको आना चाहिए, ये मौका उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत, मतलब अगर आपके ने पुण्य करे होंगे जो आपको ये मौका मिला यहाँ पे आने का, तो मैं बहुत ज्यादा, हम भाग्यशाली फील करते हैं अपने आप को। जो बीटेक कर रहे हैं आजकल के बच्चे, एमबीए कर रहे हैं या इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, वो ज्यादा धर्म की ओर ना बढ़कर, अध्यात्म की ओर ना बढ़कर, अपनी संस्कृति को ना जानकर मॉडर्न जा रहे हैं, यानी पाश्चात्य संस्कृति। हाँ, ये बहुत गलत बात है। हमें जो यूथ को यही बोलना चाहूंगी कि जितना हो सके, आप भले कोई भी धर्म के हो, अपने धर्म को सबसे ऊपर रखो, अपने धर्म को सबसे ऊंचा स्थान दो और हमेशा उसकी तरफ अपनी सारी, मतलब जो भी आपकी संस्कृति है उसमें ही रहो, उसको बदलो ना। पहली बात तो जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, ये ना करें। और जो यूथ है, ज्यादा से ज्यादा यूथ को यही बोलेंगे कि वो अपने धर्म को माने और अपनी संस्कृति में ही रहे, वो मॉडर्न ना बने और इसको छोड़े ना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। देहरादून से प्रयागराज की तरफ जब आप चले, क्या क्या सोचा कि क्या यहाँ पर दर्शन करेंगे, किन किन चीजों को पाएंगे? देखो, पहली बात तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि जब हमने ये बनाया, तो हम पहले अयोध्या गए, वहाँ पे हमने राम जी के दर्शन करे, फिर हम गए, हमारा मेन तो था कि हम महाकुंभ आए, फिर हम गए वाराणसी गए, हमने वहाँ पे बनारस में हमने बहुत सारे मंदिरों में दर्शन करे और मतलब हमारा मेन था कि हम लोग सारे भगवान जो हम मानते हैं उन सबके दर्शन करें, बड़े बड़े मंदिरों में जाए और
अपनी जो धर्म है जितना हो सके अपने धर्म की ओर बढ़े, तो यही हमारा मेन था। और अभी हमने महाकुंभ में यहाँ पे स्नान करा, बहुत ज्यादा हम खुशी हो रही है। कुल मिलाकर आप संतों के दर्शन करना, अध्यात्म ढूंढना और भारतीय संस्कृति से प्रभावित। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी संस्कृति है जो वो सबसे ऊपर है, हम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है वो प्रभावित हो और इसकी तरफ बढ़ो। लेकिन ऐसे में बीच में IIT वाले बाबा आ जाते हैं, मोनालिसा शाह आ जाती हैं, हर्षा रिछायरिया आ जाती हैं और वो वायरल होने लगते हैं, चर्चाओं में आने लगते हैं। तो ये क्या ठीक है कि एकदम पूरे कुंभ का जो है नैरेटिव जो है वो बदल जाए? ये तो थोड़ा गलत है, बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस है इस पे, लेकिन हमारा तो यही मानना है कि जो संत महात्मा इतने बड़े तपस्वी हैं उनको वायरल ना करके हम ऐसे जो यूथ आ रहा है, जैसे IIT वाले बाबा इन्होंने एग्जांपल दिए, उसकी जगह हम लोग जो संत महात्मा उनको ज्यादा फॉलो करें, क्योंकि उनके अगर हम फॉलो करेंगे तो ही हमारे जीवन मतलब सिद्ध हो पाएगा। इन सबके ये तो आज अभी नए नए आए हैं, इनको ना कोई जानकारी है, ना कोई इन्होंने तपस्या करी, ना कुछ करी है। हाँ, तो उनका इतना अभी महत्व नहीं है। उन्हें भी अगर आप लोग प्यार करते हैं तो करिए, मना नहीं है, लेकिन मेन ये है कि हमारे जो संत महात्मा है उनको आप ज्यादा फॉलो करें और उन पे उनकी तरफ बढ़े। जी, जैसे महाकुंभ में ये चर्चा रहती है कि 12 वर्ष बाद इनका दर्शन होता है और फिर ये कहीं ओझल हो जाते हैं, तो ऐसे में महत्व इनको देना चाहिए इन संत महात्मा। हाँ जी बिल्कुल, जो संत महात्मा है हमारे यहाँ पे भी जैसे इतने सारे अखाड़े आ रखे हैं, पंडाल लगे हुए हैं, सब महाराज अपने प्रवचन दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो हमें इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जो हमारे अभी मॉडर्न वो आ रहे हैं उनको ज्यादा हमें नहीं देना चाहिए। हमारा तो यही मानना है। आप बीटेक किए हुए हैं, बीटेक करने वाले बच्चों के, स्टूडेंट के कपड़े जो है वो मॉडर्न होते हैं, आप तो भगवान जैसे साध्वी संत के रूप में लग रहे हैं। हाँ जी, हमारा यही मकसद मेन था। हमारे घर के संस्कार हैं जो हमें इसकी तरफ करते हैं, हमारे घर का ये माहौल ही है इस तरीके का है, तो हम यही बोलना चाहेंगे कि सारे ये माता पिता को, पेरेंट्स को ये हम बोलना चाहेंगे कि अपने घर का माहौल ऐसा रखिए ताकि आपके बच्चे भी इस माहौल में ढले और तभी हमारे यूथ की तरक्की हो पाएगी। वरना तो आज के जमाने में जो माता पिता भी मतलब वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, संस्कार नहीं देते अपने बच्चों को, और जो बच्चे हैं फिर वो मॉडर्न की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये स्टडी के साथ साथ संस्कृति भी बहुत जरूरी है, अपना धर्म संस्कृति सबसे जरूरी है। तो जो भी मॉडर्न बच्चे हैं, जो यूथ है, वो इस चीज का ध्यान रखे कि मॉडर्न अगर आप बन रहे हैं तो आप अगर बाहर से बन रहे हैं, लेकिन अपना मन और अपना दिमाग हमेशा अपना संस्कृति की तरफ रखिए, इसमें से अपने संस्कारों को सबसे ऊपर रखिए। मैं कहूँ बीटेक करने वाली एक छात्रा प्रयागराज आई, वो यहाँ से लेकर क्या जा रही है? यहाँ से मैं बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा तो आशीर्वाद बहुत सारे संतों का, हमारे गंगा जी का जो हमारी त्रिवेणी है उनका आशीर्वाद लेके जा रही हूँ। मेन हमारा यही था कि हम लोग त्रिवेणी में दर्शन डुबकी लगाएं, वहाँ पे स्नान करें और हम जितने भी हमारे पाप है वो सारे हट जाए, हमारे खत्म हो जाए, और जो भोले बाबा है हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे हमेशा। यूथ के लिए देश भर के, विदेश से भी जो आ रहे हैं, अभी तो महाकुंभ है, उनके लिए क्या अपील करेंगी, क्या कहेंगी? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि बाहर से विदेशी लोग, हमारी संस्कृति ही ऐसी है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ही ऐसी है कि बाहर से लोग आकर्षित होते हैं। अगर ऐसा कुछ ना होता तो बाहर से लोग क्यों ही आते? तो हमारी इतना अच्छी संस्कृति है हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की, कि बाहर से लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब स्नान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा यूथ को भी अपनी संस्कृति मेन यही है कि यूथ भी अपनी संस्कृति से कनेक्ट होके रखे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दे कि वो भी आए यहाँ पे और इस स्नान का लाभ उठाएं। तो ये गौरवशाली भारत का ये दर्शन है, दृश्य है कि जिस तरह से बीटेक किए हुए छात्रा यहाँ पर आ रही हैं और अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने संस्कार से और खासकर अपने परिवार से जुड़ी हुई ये अपने आप को महसूस कर रही हैं। वरना आज क्या है, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ढकेल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह के परिवार संस्कार में होंगे, देखिए सभी लोग हैं, एक भगवा वस्त्र में हैं, सभी धारण हैं, वो सारे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या नाम है आपका? दिव्याश्री शर्मा जी।
दिव्यांशी शर्मा। दिव्यांशी शर्मा। दिव्यांशी। अच्छा, ये जो लगाया आपने क्या है? टीका तिलक है? किसने लगाया? जो चंदलवानी। अच्छा, मैं पूछूं कि यहाँ सबसे अच्छा आपको क्या लगा तो क्या बताएंगे आप? सबसे अच्छा मुझे स्नान करना लगा और सनातन। वाह, स्नान। इस बच्ची के लिए तो तालियां बजाइए जोरदार। छोटी सी बच्ची को अगर सनातन सबसे अच्छा लगता है, खेल खिलौने महाकुंभ में, प्रयागराज में तमाम चीजें हैं, और उस सब से हटकर अगर सनातन लगता है तो प्राउड होता है ऐसी बच्ची का। तो बड़े होकर क्या बनोगे आप? पुलिस। पुलिस की बाबा जी? हैं? ऐसे तो एकदम लग रहे हो कि गोल मटोल के बाबा जी और प्रवचन करने यही वाले। एज होती है बच्चे को संस्कृति में इन्वॉल्व करने की। इसी एज से बच्चा जानना सीखता है क्या हमारा धर्म है, हमें क्या करना है, हमें कैसे कनेक्ट करना है, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, तो वो सब बच्चा इसी एज में सीखता है। तो इसीलिए बच्चे को भी ऐसी जगहों पे लेके आना, अपनी संस्कृति से उसको इंट्रोड्यूस करवाना। स्कूल में तो पढ़ते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट जो हमारे धर्म के बारे में और संस्कृति के बारे में बच्चा जान के ही समझ पाता है। बुक्स में पढ़ के बच्चे कभी नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है कि बच्चों से ही ये चीजें, ये संस्कार बच्चों में डाले जाने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी आने वाली यूथ है ये हमारी संस्कृति को आगे ऐसे ही बढ़ाती जाए और इसको अच्छे से फॉलो करे। जी। तो सभी परिवार के सारे सदस्य आए हैं साथ में? जी, परिवार के सारे सदस्य आए हैं, बड़े भाई साहब, भाभी, बच्चे, मम्मा पापा सब आए हैं। तो ये भी रहता है कि अपने माँ बाप को कुंभ स्नान कराएं थोड़ा बच्चों को, इसलिए कि बच्चे हमारी संस्कृति को जाने। बाहर स्कूल में जो सिखाया जाता है उससे बढ़ के हम अपने बच्चों को सिखाएं कि यहाँ स्नान है, त्रिवेणी घाट है, चंदन लगाएं बच्चे माथे पे, माला पहने। तो ये चीजें इसी एज में बच्चों में डालनी बहुत जरूरी है। बाद में जाके बच्चों में संस्कार एकदम से नहीं डाले जा सकते। ये अगर जब एक पेड़ पनप रहा हो उसमें जैसे पानी डाला जाएगा तब भी वैसा ही उसका ग्रोथ होगा। तो ऐसे माता पिता को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहिए, बहुत बहुत दंडवत करना चाहिए, जिन्हें पता है कि बच्चों को छोटेपन पे बचपन से ही इनके अंदर संस्कार डालें और संस्कार का बीजारोपण अभी से करें। एक बार पुनः आप सभी लोग सनातन के परिचायक हैं, आप लोग सभी सनातन के हर महादेव सनातन के परिचायक हैं सभी, और सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। आप ही लोगों से मुझे लगता है कि ये भारत खूबसूरत है, आप ही लोगों से सनातन बहुत खूबसूरत है, और आप ही लोगों से मुझे लगता है सनातन की जो विजय पताका है, संस्कृति को जिंदा रखेंगे। कल को हमारे बच्चे, अपनी आने वाली यूथ अपनी संस्कृति को जिंदा रखेंगे, अपने संस्कार, अपना पहनावा, अपना धर्म, अपना जो हिंदू धर्म है जो हमारा गर्व है। लोग विदेशों से फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ वाले लोग करते हैं फेमस चीजें, क्या वायरल हो रही है क्या नहीं। जैसे मोनालिसा का आपने एग्जांपल देखा, उसकी आंखें अच्छी हैं तो वो वायरल हो गई, बट जो संत 12-12 साल की तपस्या करके यहाँ आ रहे हैं उसके कंपैरिजन उनको वायरल करके, उनको इंट्रोड्यूस करवा के सबके सामने, उसके कंपैरिजन हम उनको देख रहे हैं, हम उनको वायरल कर रहे हैं। तो ये चीज सरासर गलत है। जो एक्चुअल में मेहनत करके जिस चीज के लिए, प्रयागराज किस चीज के लिए फेमस है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को आगे उसी से रिलेटेड है प्रयागराज। तो यहाँ पे ये सुंदरता और ये सब चीजों का कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ धर्म की और संस्कृति की ही बातें होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। मैम आप? मैं बैंकर हूँ, मैं बैंक में जॉब करती हूँ। जी। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है सनातन को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि बैंक में नौकरी करने वाले तो बड़ा उनका नौकरी भी करते हैं व्यस्त टाइम में, बट उन सब चीजों के साथ साथ हमें जो अपनी वैल्यू है उसको डाउन नहीं होने देना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हमें जो बचपन से सिखाया गया है, जिस तरह से हमें पाला गया है, वो चीजें हमें अपने बच्चों में डालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आज हमारा टाइम पे भी हम अदर चीजें देख के इन्फ्लुएंस नहीं होते, वैसे कल को हमारे बच्चे भी अदर्स चीजों में इन्फ्लुएंस ना होके अपनी वेल वर्थ, अच्छी चीजें और अपनी वैल्यूज पे फोकस करें। संस्कार के एसेट्स को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। जी। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी गंभीरता से बात। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखिए, संस्कार की जो संपत्ति है, पूंजी है, वो ये फैमिली, ये परिवार जानती है। मैम बैंक में है, उसके बावजूद अपनी संस्कृति और संस्कार पर खुलकर बोलती हैं। और आप कुछ बोल रहे थे अभी, कुछ बोले? मुझे सिर्फ स्नान भी पसंद भी है, पर दर्शन करना भी पसंद है।
तुम तो बहुत बड़ी बनकर बड़ी होकर ना महामृत्युंजय मंत्र भी आता है, जो से सुनाओ अच्छा, दिव्यांशी, सुनाइएगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृता। ओम। तो ऐसे फैमिली को, ऐसे परिवार को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, जिनके माता पिता ने इतने सुंदर संस्कार दिए। और मैम को तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कहा कि मैं अपने माता और पिता को प्रयास करके, कोशिश करके यहाँ पे स्नान कराने के लिए लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हर फैमिली के लोग अपने माता पिता के प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसा भाव रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।